पहले आप ये वीडियो देखो। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। लड़का क्यूट लग रहा ना? इसका नाम पीयूष धमनोटिया है। इसकी उम्र 25 साल है। इसको 14 फरवरी 2026 को मुंबई से अरेस्ट किया गया था। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि इसने अपनी क्लासमेट एंड गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था। ये वीडियो तब का है जब इस मर्डरर को पुलिस अरेस्ट करके मीडिया के सामने लाई थी। इसके चेहरे में कोई फियर या गिल्ट दिख रहा? नहीं ना। अभी तक जो जानकारी आई है उसके हिसाब से इसने उस लड़की से सेक्स करने की डिमांड की। अब चूंकि उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मना कर दिया। तो फिर बहस हो गई और बहस के बाद उसने उस लड़की की हत्या कर दी। इसके बाद वो लड़की की डेड बॉडी के पास में बैठकर बियर पीता है, डेड बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करता है और फिर उस लड़की की जो ऑब्सीन वीडियो थे उन्हें उसने कॉलेज के सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कर दिए। मर्डर के बाद ये क्रिमिनल महाराष्ट्र की ओर निकल गया और वहां उसने काला जादू वाली पूरी प्रक्रिया की, क्योंकि अब वो उस लड़की की अंतरात्मा को वापस बुलाना चाहता था। और फिर जब उसे पकड़ा गया तो चेहरे में हल्की सी मुस्कान लेकर कहता है, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। ये था बैकग्राउंड। अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। इस वक्त मैं मेरे चैनल पर साइकोपैथी से जुड़ी वीडियो सीरीज पर काम कर रहा और ठीक इसी समय ये केस सामने आ गया। तो अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले ये समझ लो कि हमारी सोसाइटी में जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा साइकोपैथ होंगे। और हाँ, साइकोपैथी ट्रेड भी एक स्पेक्ट्रम में पाया जाता है, यानी कि हर साइकोपैथ मर्डरर नहीं होता। तो जो सबसे डेंजरस साइकोपैथ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले तो इसके जैसे, यानी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, और दूसरे टाइप के जो सबसे खतरनाक साइकोपैथ होते हैं ये बड़े ही सक्सेसफुल होते हैं। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर बन जाए या फिर कोई साइकोपैथ किसी कंपनी की टॉप पोजीशन तक पहुंच जाए। तो इन पॉलिटिकल साइकोपैथ और कॉर्पोरेट साइकोपैथ पर आगे कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि जिस साइकोपैथ के साथ आप रिलेशनशिप में फंस गई हैं वो आपका कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर सकता है। तो मैं कुछ संकेत बताऊंगा, उन संकेतों को कभी भी इग्नोर मत करना और जब भी वो संकेत दिखें तो उन्हें सिर्फ नोटिस करना। उससे कहने ना बैठ जाना कि मुझे पता है कि तुम कैसे इंसान हो और क्या कर सकते हो, यानी कि सिर्फ नोटिस करना। और अगर वो पैटर्न दिख जाए तो बहुत ही साइलेंट एंड स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लानिंग करके उससे दूर हो जाना। और हाँ, ऐसे इंसान से दूर होना भी बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये आपके पीछे पड़ जाएगा। आप जहाँ जहाँ जाओगी वो वहाँ वहाँ आएगा। लेकिन कोई ना, आगे की वीडियोस में एग्जिट स्ट्रेटजी भी बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं इस वीडियो में 8 संकेत बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद इस सीरीज के दूसरे वीडियोस को भी देख लेना। पहला संकेत, रिमोर्स की कमी। वो तुम्हारी इंसल्ट करेगा, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसके बाद वो तुम्हें बस देखता रहेगा। उसे ना ही गिल्ट होगा, ना ही वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा और ना ही वो माफ़ी मांगेगा। कभी कभी वो तुमसे ही उल्टा कह देगा कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो यहाँ पर असली प्रॉब्लम उस इंसान का गुस्सा नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है उस इंसान की इमोशनल एम्प्टीनेस। क्योंकि जब हेल्दी इंसान गलती करता है तो उसे गिल्ट महसूस होता है, लेकिन साइकोपैथ को देखकर आपको एहसास होगा कि उसे कोई भी गिल्ट नहीं हुआ। और अगर वो ऐसी एक्टिंग भी कर रहा कि उसे गिल्ट फील हुआ है तो भी आपको एहसास हो जाएगा कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा। दूसरा संकेत, ऑनरशिप माइंडसेट। अगर कोई आदमी रिलेशनशिप को पार्टनरशिप की जगह पोजीशन समझता है तो ये सीरियस रेड फ्लैग है। मींस अगर वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस का यूज करता है कि तुम मेरी हो, अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।
तो ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये कंट्रोल साइकोलॉजी है। क्योंकि लव में प्रोटेक्शन होता है, जबकि ऑनरशिप में डोमिनेशन होता है। और जब सामने वाले इंसान को ये लगने लगे कि तुम पर उसका डोमिनेशन कम हो रहा, तो यहाँ पर वायलेंस ट्रिगर हो सकता है, यानी कि वो इंसान आपके साथ मारपीट तक कर सकता है। तीसरा संकेत, एस्केलेशन पैटर्न। वायलेंस अचानक नहीं होता, बल्कि वो धीरे धीरे एस्केलेट होता है। शुरुआत हमेशा छोटी लगती है। सबसे पहले वर्बल एग्रेशन, मतलब वो तुम पर चिल्लाएगा, गुस्से में गालियां देगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा। उस समय तुम्हें लगेगा कि ये बस एंगर इश्यू है, लेकिन अगर पैटर्न आगे बढ़ता है तो अगले स्टेप में वो सामान तोड़ने लगेगा, दीवार पर मुक्का मारेगा, फोन फेंक देगा, कुर्सी पटक देगा। यह सीधा तुम पर हमला नहीं है, लेकिन मैसेज साफ है कि मैं डैमेज कर सकता हूं। इसके बाद चीजें और आगे बढ़ेंगी। जब आप कहीं जाने का सोचेंगी तो वो दरवाजा ब्लॉक करेगा, रास्ता रोकेगा, तुम्हें जाने नहीं देगा। अब यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह कंट्रोल है। और अगर पैटर्न यहां भी नहीं रुकता, तो अगले स्टेप में वो तुम्हारे हाथ को पकड़कर जोर से झटक देगा, कलाई दबाएगा। अब यहां पर इंटिमिडेशन फिजिकल टच में बदल चुका है, यानी कि अब मामला इमोशनल मेंटल वायलेंस से आगे बढ़कर फिजिकल वायलेंस तक पहुंच चुका है। तो अगर ये प्रोग्रेशन दिखे तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एंगर नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो आपकी बाउंड्री भी टेस्ट कर रहा है। यानी कि हर स्टेज पर वो ये टेस्ट कर रहा कि तुम कितना और टॉलरेट कर सकती हो। तो अगर तुम्हें समय के साथ वायलेंस की इंटेंसिटी बढ़ती दिख रही है, तो ये सिर्फ एंगर इश्यू नहीं है, ये पावर टेस्टिंग है। चौथा संकेत, ऑब्सेशन आफ्टर रिजेक्शन। बहुत से वायलेंट क्राइम्स ब्रेकअप के बाद होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ पर्सनालिटीज रिजेक्शन को ईगो इंजरी की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें लगता है कि उस ब्रेकअप के बाद उनकी पूरी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यानी कि कुछ लोग ब्रेकअप को आइडेंटिटी डिस्ट्रक्शन समझते हैं। तो अगर कोई आदमी ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद बार बार कॉल करे, लोकेशन ट्रैक करे, घर के बाहर खड़ा मिले, फेक अकाउंट्स से मॉनिटर करे, तो ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है। और जब ऑब्सेशन इंटाइटलमेंट से मिलता है तो सामने वाला इंसान बहुत खतरनाक हो जाता है। यहाँ ऑब्सेशन का मतलब है कि जैसे ही उसे ये लगता है कि वो तुम्हें खो देगा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से से फट पड़ता है। और इंटाइटलमेंट का मतलब है कि वो ये मानता है कि उसका तुम पर हक है। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो कुछ ऐसी सोच बनती है कि अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। पांचवा संकेत, स्ट्रैंगुलेशन या नेक ग्रैब। ये बहुत सीरियस पॉइंट है। तो अगर कभी उस इंसान ने गुस्से में तुम्हारी गर्दन पकड़ी हो, ब्रीदिंग ब्लॉक की हो, तो ये मजाक नहीं है। फॉरेंसिक रिसर्च बताती है कि स्ट्रैंगुलेशन अटेम्प्ट फ्यूचर होमिसाइड रिस्क का स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। कुछ ऐसे समझो कि रिसर्च बताती है कि अगर कोई पार्टनर गुस्से में आपकी गर्दन दबा चुका है, तो इस बात का खतरा बहुत बढ़ जाता है कि वो आगे चलकर आप पर जानलेवा हमला कर सकता है। तो अगर ये कभी आपके साथ हुआ है तो इसे इग्नोर मत करो। छठा संकेत, हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ उसका प्रेजेंट मत देखो, उसका पास्ट भी देखो। इसमें यह चेक करो कि क्या उसे बार बार लड़ाई झगड़ों में पड़ने की आदत रही है, क्या उसका रोड रेज इतना एक्सट्रीम है कि वह छोटी छोटी बात पर कंट्रोल खो देता है, क्या कभी उसने एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी दिखाई है, और क्या उसकी हर एक्स उसके हिसाब से एक क्रेजी वुमन थी। एक दो इंसिडेंट पर डिसाइड मत करो, लेकिन पैटर्न जरूर देखो, क्योंकि डेंजरस पर्सनालिटीज अक्सर जहां भी जाती हैं वहां इमोशनल केओस छोड़ती जाती हैं। तो अगर उसकी हिस्ट्री में जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा और टूटे हुए लोग दिखते हैं, तो इसे कोइंसिडेंस मत समझो। सातवां संकेत, फियरलेसनेस।
कुछ लोग कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरते, वो कैजुअली बोल देंगे कि मैं जेल जाने से नहीं डरता। वैसे हर बार ये बात लिटरल सेंस में नहीं होती, क्योंकि कई बार तो लोग सिर्फ सामने वाले इंसान को डराने के लिए ऐसा बोल देते हैं, लेकिन कई बार ये बात लिटरल सेंस में हो सकती है। तो अगर कोई आदमी लॉ, सोसाइटी और मोरालिटी से डिटैच्ड है तो ये एंटी सोशल पैटर्न हो सकता है। 8वां संकेत, इमोशनल स्विच। कुछ लोग बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन छोटी सी बात पर अचानक गुस्से से फट पड़ते हैं और कुछ मिनट बाद ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस होती है। आपको हमेशा लगेगा कि आज उसका मूड कैसा होगा। तो अगर किसी रिलेशनशिप में तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में है तो ये लव नहीं है, बल्कि आप सर्वाइवल मोड में हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले ये सुनो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। एक जरूरी बात, हर टॉक्सिक आदमी किलर नहीं होता और हर कोल्ड आदमी साइकोपैथ नहीं होता। लेकिन जब तुम्हें लैक ऑफ एम्पैथी दिखे, पजेसिवनेस दिखे, एस्केलेशन दिखे, ऑब्सेशन दिखे, वायलेंस की हिस्ट्री दिखे, तो इसे लाइटली मत लो। अब प्रश्न है कि ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो ये भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अगर तुम्हें हाई रिस्क पैटर्न दिखें तो ड्रामा मत करना, उसे पब्लिकली एक्सपोज करने की धमकी मत देना, उसके साथ एग्रेसिव कन्फ्रंटेशन मत करना। साइलेंटली प्लान बनाओ, ट्रस्टेड लोगों को बताओ और हर मेजर वायलेंस इवेंट का डॉक्यूमेंटेशन रखो। लीगल सपोर्ट को भी कंसीडर करो और फिर धीरे धीरे उस इंसान से दूर हो जाओ। अब 2 बहुत ही ज़रूरी बातें। अगर आपने अभी तक मेरा डार्क साइकोलॉजी फुल कोर्स वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो के स्टार्ट में आपकी ज़िंदगी बदलने का दावा किया है और मैं उस दावे पर खरा उतरा हूँ या फिर नहीं, ये आपको उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। वीडियो का लिंक इस वीडियो के खत्म होते ही आपको मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। दूसरी बात, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि ऐसे इंसान से दूर कैसे होना है, वो भी बिना खुद को खतरे में डाले। सो रिमेंबर वन थिंग, रोमांटिक इंटेंसिटी अपने आप में डेंजर नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी वो भी बिना एम्पैथी के बहुत ही खतरनाक होती है। कई बार सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं होता जो आप पर गुस्से से चिल्लाए, बल्कि वो हो सकता है जो तुम्हें हर्ट करे और फिर शांत चेहरे से बोले कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और जब आपको कुछ भी न समझ आए तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम किसी इंसान के साथ अनसेफ महसूस करता है तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि कई बार आपके दिमाग को बाद में समझ आता है, जबकि आपकी बॉडी खतरे को पहले भांप लेती है। इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।